चलो, तो थोड़ी सी और ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देखते हैं, समझने की कोशिश करो, है ना। करें। चलो, देख ले, कुछ रह तो नहीं गया। देख लिया। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस ए एंड एफ ऑफ एक्स। अब इन दोनों में फर्क समझो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे इनपुट के अंदर एडिशन हो रहा है, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स का आउटपुट आएगा उसके अंदर एडिशन। हाँ या ना। इसके अंदर जब एडिशन होता है तो क्या होता है, उल्टी साइड ग्राफ लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा, तो प्लस हो रहा है तो नेगेटिव। अच्छा, ये समझे। अब इसका मतलब क्या है इस चीज का, जो भी फंक्शन का आउटपुट आएगा हर एक इनपुट के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि हर एक हर एक आउटपुट आउटपुट के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस है। यानी कि हर एक आउटपुट ए से ऊपर, आउटपुट के अंदर एडिशन हो रहा है, तो हर एक आउटपुट ए से ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर ए से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस, ये अगर एफ ऑफ एक्स, ऐसे ही एफ ऑफ एक्स माइनस ए। नहीं, वो जो तुम बोल रहे हो, थोड़ी देर वेट करो, वो भी समझा दूंगा क्या हो, वो भी समझ सकते हैं। तो चलो, इसको देखो। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन। तो प्लस वन से क्या होगा, ऊपर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस वन की हाइट जीरो से शुरू हो रही है, टू तक जा रही है, तो साइन एक्स प्लस वन का आउटपुट क्या आएगा फिर, रेंज क्या आएगी, जीरो से। इनपुट सेम है और e की पावर एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब माइनस वन। अब तुम्हें ये ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकियों को पता है ये। अब देखो, अब इसको वन से नीचे शिफ्ट करना है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये जो जीरो की तरफ जा रहा है, देखो हाइट जीरो की तरफ जा रहा है, अब ये किसकी तरफ जाएगा, हाइट।
ये चला जाएगा, क्लियर हुआ। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, -1 से, अब इसका आउटपुट -1 से इनफिनिटी आ रहा है, ये समझे, पक्का, ये नोट करो जल्दी। ठीक, हमने कल ये देखा था, ये कल देख लिया था। चलो, ठीक है ना, ये वाला क्या था, आउटपुट का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो नीचे वाली चीज उतनी ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज उतनी, ये समझे। अब ये क्या हो जाएगा, इनपुट के अंदर, अब देखो, +2 डालोगे, f(-2) बन जाएगा, मतलब -2 वाला आउटपुट +2 पे आएगा, -3 वाला +3 पे आएगा, -100 वाला +100 पे आएगा, और अगर -2 डाला f(2) बन जाएगा, तो -2 पे 2 वाला आउटपुट आएगा, तो बेसिकली क्या होगा, ये अगर है, अब 2 पे कौन सा आउटपुट आएगा, -2, तो ये वाला सारा का सारा इधर आउटपुट आएगा, ये वाला सारा का सारा इधर आएगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में फ्लिप कर जाए, ठीक है। अब देखो ना, +x पे कौन सा आउटपुट आएगा, -x का, इसके अंदर 2 पुट करो, क्या बना, तो -2 वाला 2 पे आउटपुट आएगा ना, इनपुट क्या जा रहा है, 2, इनपुट 2 जा रहा है, तो 2 पे क्या आउटपुट आएगा, f(-2), f(-2) क्या होता है, जो फंक्शन का -2 पे आउटपुट है, तो -2 का आउटपुट 2 पे चला जाएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करो, राइट, तो इधर वाली चीज इधर, और इधर वाली चीज इधर आ जाएगी, बस ऐसा याद रखो, ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा, तो e की पावर -x, तो ये e की पावर x है, e की पावर -x क्या जाएगा, ये e की पावर x, ये e की पावर -x, वो 0 to 1 वाला था, तो अब खुद सोचो ना, ये क्या चला गया, ये 1/e की पावर x चला गया, और 1/e का वो क्या हो जाएगा, 0.4, 0 to 1 के बीच में आता है। अब ये आ गया, फ्लिप करना है, तो ये आ गया, तो ये आ गया y = नोट कर लो, 1 से 2, फोकस, ठीक है, चलो आ जाओ इधर,
ठीक है, दोनों में फर्क समझ पा रहे हो? आउटपुट का मोड हो रहा है, इनपुट का मोड। क्लियर है? करें मैडम जी? उसके पहले एक चीज देख लो, चलो इससे पहले एक चीज देख लो। ये अभी लक्षिता ने बोला था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन एक्स से अगर यहाँ तक पहुंचना है तो एक्स की जगह माइनस एक्स हो रहा है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स का मतलब वाई एक्सिस में फ्लिप। देखो ये साइन वाई एक्सिस में फ्लिप का मतलब ये आ जाएगा इधर, ये हाँ है ना, डॉटेड वाला। अच्छा अब ये एक्स एक्सिस में फ्लिप होगा क्योंकि आउटपुट का नेगेटिव हो रहा है, हाँ है ना। एक्स एक्सिस में फ्लिप का मतलब ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे। अब ध्यान से देखो ये दोनों डॉटेड सेम है और इसलिए हमारे ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये समझ में आया? पक्का? अब इधर यस, क्या हुआ, ये इसके राउंड फ्लिप हो गया, ये वाली चीज इधर आ गई, ये वाली चीज इधर चली गई। और ये क्या होगा, माइनस में बाहर आउटपुट है, बाहर और नेगेटिव लगा हुआ, बाहर नेगेटिव लगने का मतलब एक्स एक्सिस में फ्लिप होगा, राइट? तो ये नीचे आ गया, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। अब ये जो दोनों डॉटेड है, ध्यान से देखो ये सेम है, इसलिए ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये बना लो जरा एक बार, ये देखो, पहले ये देखो, तो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? एफ ऑफ एक्स वेयर एवर एफ ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एवर एफ ऑफ एक्स इज, इसका मतलब ये है जहां जहां पे फंक्शन अबव एक्स एक्सिस है वो ऐसा ही रहेगा, और जहां जहां पे फंक्शन बिलो एक्स एक्सिस है उसका नेगेटिव हो गया ऊपर आ गया। ध्यान से देखो जरा, ठीक है, जहां जहां पे अबव ऐसे ही रहेगा ग्राफ, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और जहां जहां पे बिलो है, अच्छा यहाँ पे ऐसे रहने का मतलब इसकी डेफिनेशन क्या, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी डेफिनेशन वाई इक्वल टू, ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी तो ये बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा ऐसे, और इस पार्ट की डेफिनेशन आएगी वाई इक्वल टू एंड वाई इक्वल टू, तो फाइनल ग्राफ मेरा ये वाला बनेगा, मतलब ऊपर वाले को ऊपर रहने दो, नीचे वाला ऊपर ले दो। ये समझे? एग्जांपल एक और दूंगा, ये बिल्कुल बेसिक है ना, इसलिए ये आ गया, तो मोड साइन एक्स का ये जाएगा, ये हट जाएगा। तो एक चीज बताओ, ये जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है, ये थ्री पाई है, ये माइनस टू माइनस पाई माइनस टू। यार साइन एक्स कितने इनपुट के बाद रिपीट करता था? टू पाई, 360। ये कितने के बाद कर रहा है? ये पाई के बाद रिपीट करता था। तो मोड साइन एक्स का सॉरी, मोड साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा? ये समझ में आया? पीरियड का मतलब होता है कितने के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ये देखना ग्राफ, ये आया, फिर से ये आ गया, फिर से ये आ गया, तो 180 के बाद अपने आप को रिपीट करता जा रहा है ना। और साइन होता है जो पूरा का पूरा 360 वाला रिपीट करता है। तो साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा? 360। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 180। पीरियड का मतलब कितने के बाद अपने आप को रिपीट करता है। अच्छा अब देखो जरा इधर, ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू ई की पावर एक्स बनाएंगे, स्टेप टू y इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन बनाएंगे, थर्ड पे इसका मॉड कर देंगे। अब सबसे पहले बनाया ई की पावर एक्स,
बनाएंगे -1, -1 का मतलब इसको नीचे बाहर से शिफ्ट कर दो, इसका मॉड कर दो, तो जो बिलो है वो ऊपर चल दो। अब ध्यान से देखो, हाँ है ना, तो मेरा फाइनल ग्राफ बना ये हाँ है ना, श्योर, अब ठीक है, जल्दी से। अब ये फिर एक चीज बताओ, एफ ऑफ मोड एक्स के अंदर एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू 2 पे आउटपुट क्या आ रहा है, एफ ऑफ -2 डालोगे तो तब भी क्या बन जाएगा, और 2 डालोगे तो दोनों पे आउटपुट है, मतलब -2 पे भी 2 वाला आउटपुट आएगा, राइट। 2 पे तो 2 वाला रहेगा, लेकिन -2 पे भी 2 वाला जाएगा, -3 पे 3 वाला जाएगा, तो -x पे x वाला सारा का सारा आ जाएगा, और लेकिन माइनस ये वाला चीज कभी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अब देखो f के अंदर मोड का आउटपुट, f के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, मोड का आउटपुट। अब तो ये वाला कभी आउटपुट नहीं आएगा, इसका रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि f के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, मोड x का जो आउटपुट है वो f के अंदर इनपुट जा रहा है, और मोड x का आउटपुट क्या होता है, ऑलवेज, यानी कि f के अंदर अब कोई नेगेटिव नंबर जाएगा ही नहीं, तो मतलब जो नेगेटिव पे आउटपुट आ रहा था वो कभी आउटपुट आएगा ही नहीं, तो मतलब अब ये वाला कभी भी आउटपुट नहीं आएगा, तो इसको हटा दो। अब जो पॉजिटिव वाला है वही नेगेटिव पे आउटपुट आएगा, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, रिमूव ग्राफ ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड, इसको क्या बोलेंगे, फ्लिप नहीं करना, मिरर, ठीक है। तो क्रिएट मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले का नेगेटिव पे मिरर इमेज। अब ये वाला तो हमने साइन एक्स बनाया, इधर वाला हटा दिया क्योंकि ये कभी आउटपुट आएगा ही नहीं, और इधर वाला इधर कॉपी कर लो, समझ आया, ठीक है। log x का ग्राफ ये होता है, तो इधर वाला है ही नहीं कुछ, तो हटेगा ही नहीं, इधर वाला इधर कॉपी हो जाएगा। अब ये पॉइंट क्या था, 1,0, तो ये क्या आ जाएगा, अब खुद सोचो, यहाँ पे +1 डालो या -1 डालो, लॉग के अंदर तो 1 ही जा रहा है, आउटपुट क्या होगा 0, तो दोनों का 0 आ रहा है भाई, क्लियर हुआ, पक्का। नेगेटिव वाला हट जाएगा, और ये वाला चीज इधर एग्जैक्टली मिरर इमेज करता है, क्यों बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि -2 पे आउटपुट क्या आएगा इसके अंदर, जो +2 वाला आउटपुट है, तो 2 वाला इधर -2 पे आ जाएगा, 1 वाला -1 पे आ जाएगा, 3 वाला -3 पे आ जाएगा, तो +x वाला -x पे आ जाएगा, तो क्यों इधर वाला उधर भी जाना, इधर देखो ना, इधर -2 पे क्या आउटपुट आ रहा है, sin 2, sin 2 का मतलब जो +2 पे है वो -2 पे है, आपने ध्यान से कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत आ सकती है, अभी x की वैल्यू क्या पुट की, -2, यानी कि -2 पे आउटपुट क्या आएगा वो देख रहे हैं, तो -2 पे क्या आउटपुट आएगा, sin 2, जो 2 पे आउटपुट आया वही -2 पे आउटपुट आया, क्योंकि ये आउटपुट कब आएगा, जब एक्चुअली में x को आपने क्या पुट किया 2,
तो -2 पे जो आउटपुट आ रहा है वही 2 पे आउटपुट आ रहा है, तो 2 वाला आउटपुट -2 पे आ जाएगा, 3 वाला -3 पे आ जाएगा, 4 वाला -4 पे आ जाएगा। तो ये सारा का सारा ग्राफ इधर कॉपी। अरे लेकिन एक्चुअली आपने क्या दिया, तो ग्राफ तो इधर ही बनेगा ना -2 पे। -2 पे कौन सा ग्राफ बनेगा? नहीं, ग्राफ ग्राफ तो मोड एक्स है। हाँ बिल्कुल, वो तो एक्स ही रहेगा। देखो देखो, फंक्शन जो मर्जी हो, इनपुट आपका क्या रहेगा? मोड एक्स नहीं इनपुट रहेगा, एक्स है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इनपुट जाएंगे। लेकिन नेगेटिव पे भी क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से देखो कि नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3। तो इसके अंदर मोड के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, इधर आ जाएगा f(1), इधर आ जाएगा f(2), इधर आ जाएगा f(3), इधर भी क्या आ जाएगा f(1), f(2), f(3). तो ये सारा का सारा इधर कॉपी हो जाएगा ना, लेकिन ये बनेगा -1 पे। ये तो -1 पे बना ना, ये -2 पे बना। एग्जैक्टली, इनपुट तो माइनस ही रहेगा ना। ये तो फाइनल इनपुट जा रहा है ये वाला, एक्चुअल इनपुट ये है। हाँ, तो इसलिए उधर वाली चीज इधर कॉपी हो रही, ये रीजन भैया। अगेन 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 सोचो, फंक्शन के अंदर, इसके अंदर 2 इनपुट देने पे आउटपुट मतलब एफ के अंदर क्या जा रहा है, -2 जा रहा है या 2 जा रहा है? अबे एफ के अंदर, तो फिर -2 वाला 2 पे क्यों आएगा? अगेन ध्यान से सुन मेरी बात, ये 2, ये 0 है, ये 2 है, ये -2 है, तो यहाँ पे इनपुट देने पे क्या बन जाएगा इसके अंदर, f(2), यहाँ पे f, तो ये वाली चीज इधर आई या ये वाली चीज इधर आई? यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए था, f(-2) आना चाहिए था, एक्चुअल आउटपुट तो f(-2) है ना। अब यहाँ पे f(2) आ रहा है, तो ये वाली चीज इधर कहाँ गई? गई नहीं, ये वाली चीज इधर आ रही है, तो -2 वाली चीज इधर क्यों जाएगी? -2 वाली चीज इधर क्यों जाएगी, क्यों जाएगी? नहीं समझा अभी भी? फील नहीं आएगी? ये नोट करो, मैं बताता हूँ और बताता हूँ। इस चीज को ना दोबारा समझ, मान लो ये फंक्शन है, अब मेरे को y = f(mod(x) का ग्राफ बनाना है। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। तो अगर से x पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का मोड वही होता है। ये यहाँ तो क्लियर है ना, पॉजिटिव वाले में क्लियर है ना? ठीक है, ये वाला पार्ट एज इट इज आ गया, ये क्लियर है। अब ध्यान से देखो भाई इधर, अब ध्यान से देखो, -1 इसके अंदर इनपुट दो तो आउटपुट क्या आएगा? मतलब जो फंक्शन का 1 पे आउटपुट आ रहा है वो -1 पे आउटपुट आया, हाँ या ना? तो ध्यान नहीं दिया। एग्जैक्टली, मैं तेरे को वही वही पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर x = -1 इनपुट दे, क्या आउटपुट आया? f(1). f(1) का मतलब क्या है? जो फंक्शन का 1 पे आउटपुट आया था वो इसके अंदर -1 पे आउटपुट आया। ध्यान से समझने की कोशिश कर, दोबारा समझा रहा हूं प्लीज, पहले उसको समझो, एक पॉइंट ऐसे अगेन। ये चीज f(mod(x) एंड f(x) भैया दोनों अलग हैं, हम यहां से ये चीज बना रहे हैं, ये समझे? अब इसके अंदर x = 1 पे जो आउटपुट आएगा वही इसके अंदर x = -1 पे आउटपुट आएगा, हाँ या ना? तो इसके अंदर मैं ये बोलूंगा कि -1 पे क्या आउटपुट आएगा? जो फंक्शन का 1 पे आउटपुट आएगा, ये तो फंक्शन का ही है, क्योंकि यहाँ पे mod x का और x का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है mod x पॉजिटिव है तो mod x पॉजिटिव तो होता है। अब यहाँ पे जो 1 पे आउटपुट आया है वो इसके अंदर -1 पे आउटपुट आया, तो इसका आउटपुट उधर जाएगा ना, उधर का इधर क्यों आएगा भैया? अगेन मोड के बाहर f
ये वाला आउटपुट इधर कब आएगा? जब वन पे, वन इनपुट देने पे -1 बन जाए। वन इनपुट देने पे, ध्यान से देख, एफ ऑफ मॉड एक्स, इसके अंदर तूने वन इनपुट दिया तो क्या बन गया? एफ ऑफ, तू बोल रहा है एफ ऑफ -1 का आउटपुट इधर आना चाहिए, कहां बना है? ये एफ ऑफ -1 अगर बन जाता तो मैं बोलता -1 का आउटपुट इधर आ, बना गया, तो फिर उधर का आउटपुट इधर क्यों आएगा? वही कंफ्यूजन क्यों हो रही है? नहीं समझे अभी भी? एक सेकंड हो जाओ, मेरे को ये पूरा का पूरा ही पॉइंट क्लियर समझाना है, फिर मैं जो आपके डाउट होंगे वो सारे लूंगा, ठीक है? अब अगेन, इसके अंदर जो x इक्वल टू -2 रखा है, इसके अंदर जो 2 रखा, तब जाके सेम आएंगे। तो इसके ग्राफ के अंदर जो -2 पे आउटपुट आएगा वो इसके ग्राफ का 2 का आउटपुट है, तो 2 का आउटपुट -2 पे जाएगा, इधर वाला उधर जाएगा, उधर वाला इधर नहीं आए, ये जाएगा। अब आप बोलो सारा point। हाँ, मोड की डेफिनेशन लेके जाओ, उससे देखो जरा। तो एफ ऑफ मॉड एक्स वुड बी एफ ऑफ एक्स वेयर एवर एक्स इज, क्योंकि मोड एक्स ओपन हो रहा है ना, तो मोड एक्स के लिए एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन 0 पे एफ ऑफ, अब ध्यान से देखो जरा, इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे पॉजिटिव है तो ये जो है ये एफ ऑफ एक्स ही होगा, इसलिए मैंने बोला था ये इधर ऐसे बनेगा, राइट? और इधर एक्स नेगेटिव के लिए क्या बनेगा? एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या होता है? फ्लिप करना, फ्लिप करना। तो फ्लिप करके तो यही इधर आ जाएगा, तो माइनस एक्स पे भी यही वाला ग्राफ ही बनेगा, क्योंकि फ्लिप हो गया है वो इधर, ऐसा ले लो। चलो, क्लियर हुआ? पक्का? चलो, सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब ये जो फंक्शन मैं बता रहा हूं, ये समझ लो आज के बाद तो टिप से उतरना नहीं चाहिए, ये कभी भी पूछे, नींद में भी अगर तो पूछे ना, मतलब करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू सी, तो ये 0, c से पास करने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं, y हमेशा क्या रहेगा? c। y हमेशा c मतलब हाइट हमेशा c रहेगी, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी पैरेलल सर्फेस से। अब इसके अंदर इनपुट क्या है? ध्यान से देखो, ग्राफ जहां जहां पे ग्राफ बन रहा है वो सारा का सारा इनपुट, तो -∞ से, और आउटपुट क्या है? सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर c। तो x बिलोंग्स टू ऑडियल, y बिलोंग्स टू एक पर्टिकुलर नंबर c, ऐसे सेट लिखा है, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, ठीक है? नेक्स्ट, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स, ठीक है? अब ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बन सकता है, ये मैंने पहले बताया हुआ, 45 डिग्री वाली लाइन, ठीक है? अब ग्राफ कहां पे बन रहा है? -∞ से +∞ के बीच में हर एक पॉइंट पे बन रहा है, तो इसका x बिलोंग्स टू ऑल ईयर, और जो x है वही y है, तो y बिलोंग्स टू बी ऑल ईयर। देखो हाइट -∞ से बढ़ते 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 +∞। अब y इक्वल टू -x, ये होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बन सकता है, इधर से एंगल जाएगा 135 डिग्री, 90 + 45, राइट? अगेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल, और y भी क्या है? -∞ से बढ़ता बढ़ता ऑल रियल। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अगला सिग्नम फंक्शन, या y इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स, सिग्नम एक्स, ठीक है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? 1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0, and -1 when x is less than 0। तो मतलब एग्जैक्टली 0 पे आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव पे आउटपुट क्या आ रहा है? तो इधर सारा का सारा आउटपुट बना है, हमेशा हर नेगेटिव पे आउटपुट क्या आ रहा है? तो ये ग्राफ आ जाएगा। अब x बिलोंग्स टू ऑल ईयर, देखो सारे के सारे पॉजिटिव इनपुट भी जा रहे हैं, जीरो भी जा रहा है, सारे के सारे नेगेटिव, तो ऑल ईयर इनपुट जा रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है? एग्जैक्टली 3 नंबर आउटपुट आ रहे हैं, -1 0 1, -1 0 1,
वाई इक्वल टू, सिर्फ एग्जैक्टली 3 नंबर आउटपुट आ रहा है, इसके अलावा कभी कोई और आउटपुट नहीं आएगा। तो वाई बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 0। बात क्लियर हुआ? इसकी एग्जांपल, ये खुद एक फंक्शन है बाय द वे, ये खुद एक फंक्शन है, इसकी एग्जांपल नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि सिग्नम के अंदर अगर 2 गया तो आउटपुट क्या आएगा, 1। 2 पे आउटपुट 1 आ रहा है, ये वाली कंडीशन लगेगी, राइट। सिग्नम ऑफ -0.1 वो भी 1, सिग्नम ऑफ 0 0, सिग्नम ऑफ -1 माइनस, सिग्नम ऑफ -100 माइनस। आगे आएंगे ना यूज यार, ये फंक्शन है, अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इनका आगे सारे के साथ यूज आएंगे। ये फंक्शन तब यूज होता है जब हमें आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करना होता है 3 चीजों, दैट्स ये इनका यूज है। ये क्लियर हुआ? चारों के चारों फटाक से। चलो आगे लिखो, अगला फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ब्रैकेट में लिखो GIF, कैपिटल जी कैपिटल आई कैपिटल एफ, GIF, कोमा बॉक्स फंक्शन, कोमा स्टेप फंक्शन, इसी के नाम है बेटा। स्टेप फंक्शन एक GIF हो गया, ठीक है, और एक और है फ्लोर फंक्शन, फ्लोर जमीन, फ्लोर, फ्लोर फंक्शन, ये एक ही नाम, एक ही इसके ही बस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये GI यहां से आ गया है, गिफ्ट गिफ्ट। इसको लिखने का तरीका होता है y इक्वल टू बॉक्स के अंदर, इसलिए इसका नाम बॉक्स टेक्स्ट भी है। ठीक है, अब अब इसकी डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन और गिवन टू इक्वल टू x। तो अगर मेरे को 2.5 का बॉक्स निकालना है तो क्या आएगा, सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो जस्ट इससे छोटा है या उसके बराबर है। तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या होगा, जो सबसे बड़ा हो, 2 1 0, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा 2। तो ध्यान से देखो जरा, 0 -1 माइनस, अच्छा 2.5 खुद इंटीजर होता है क्या, इक्वल कैसे होगा फिर? ध्यान से, 2 to 3 के बीच का हर एक नंबर का GS क्या आएगा, 2, क्योंकि जस्ट उसका पिछला वाला इंटीजर आंसर आएगा। मैं इंक्लूडेड की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर अंदर, ठीक है। 1 to 2 के बीच का हर एक नंबर का GS क्या आएगा, तो पिछला वाला इंटीजर, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का, तो भैया -1.7 का GS क्या आएगा, किसी ने पूछा, ग्राफ देखो, -1.7 का GS क्या आएगा, पूछा किसी से, उससे पूछ रहा हूँ मैं, फिर बोलते जा रहे हैं। -1.7 का देखो जरा इधर, -1.7 कहाँ पे आ रहा है, उसका पिछला वाला इंटीजर क्या होगा, दोबारा, जब मैं बोल रहा हूँ दोबारा दोबारा तो मतलब गलत कर रहे हो। -1.7 नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा, बोलो बोलो बोलो। यस, तो यहाँ पे आएगा -2, परफेक्ट, समझ आया, पक्का। पिछला वाला इंटीजर यहाँ था ना था, नहीं उसका पिछला, लेस देन मतलब उसका पिछला वाला,
-1.7 इधर आया तो पिछला वाला इंटीजर क्या आएगा ना -2। क्लियर हुआ? 2.9 का पिछला वाला 2 क्यों आएगा भाई? पिछला वाला बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? मैं कुछ और बोल रहा हूँ क्या? पिछला वाला राउंड ऑफ क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बोला राउंड ऑफ। एजम्पशंस को साइड में रखो। पिछला वाला बात समझे? तो ऐसा इंटीजर जो या तो गिवन नंबर के बराबर हो। अब कोई इंटीजर 2.5 के बराबर होता है तो इसका आंसर 2.5 आ ही नहीं सकता, या फिर जस्ट इसका पिछला एक इंटीजर जो जस्ट इससे छोटा आएगा। ठीक, अब इसका ग्राफ देखो। देखो 1 to 2 के बीच के हर एक नंबर का आंसर क्या आएगा? 2 to 3 का अच्छा ये अलग ही साइड चले गए। इधर 0 to 1 का 0, इधर 0 to 1 के बीच में हर एक नंबर का आंसर 0 आएगा ना। तो जीरो हाइट हाइट जीरो का मतलब एक्स एक्सिस। इसके बीच में हर एक नंबर का .1 का .2 का .3 का .4 का सबका आउटपुट क्या आएगा? 0। आउटपुट 0 का मतलब हाइट जीरो मतलब एक्स एक्सिस। तो ये आ गया। इसके बीच का हर एक नंबर का आउटपुट क्या आएगा? -1। इसके बीच का समझे? पक्का देख लो यार, दिक्कत है तो बोलो। पक्का अभी करा रहा हूं। अच्छा अब 2 का आंसर क्या आएगा? 2 का 2, 3 का 4 का हर एक इंटीजर का वो खुद आंसर आएगा। तो ध्यान से देखो इधर 2 का आंसर क्या आएगा? तो ये नहीं आएगा, ये आएगा। ये नहीं आएगा, ये आएगा। ये नहीं आएगा, ये आएगा। 1 का 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 का 0 आएगा, -1 नहीं आएगा। इसका -1 आएगा। ये फाइनल ग्राफ बना। ये समझे? क्या नहीं समझा? -2 पे आउटपुट क्या आएगा? तो -2 पे आउटपुट -2 आएगा, -3 नहीं आएगा। तो ओपन क्लोज भैया ये 1 आउटपुट है ना, तो 1 नहीं आएगा, 2 आउटपुट आएगा ना, तो 2 पे क्लोज कर दिया। जो आएगा उस पे क्लोज करना, जो नहीं आएगा उस पे ओपन करने का। ये तो रूल है अपना। समझा कि नहीं? अभी बताओ किसको डाउट है? बोलो बोलो शाबाश। अरे रुक जाओ, खुद बनाना है इतना अच्छा। क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा अब देखो जरा, ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है? स्टेप फंक्शन। अब फ्लोर में बता रहा ना 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 ना, फ्लोर स्क्रीन। अब सोचो इधर जहां पे तुमने एक्टिवा वगैरह पास की है, दैट इज 0। अब नंबर लाइन में हॉरिजॉन्टली वर्टिकल नंबर लाइन लेके जा रहा हूँ, तो मतलब तुम सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए, जो इसके नीचे वाला फ्लोर है वो तुम्हारा हो गया 1। अब फिर से सीढ़ी चढ़ के ऊपर है, जहां पे अभी हम पैर रखे हो, ये हो गया 2। अब हमारी जो छत है वो क्या हो गया? 3। इस तरीके से वर्टिकल नंबर लाइन, हाँ या ना? तो अज्यूम करो ये 2 है, ये 3 है, एंड इट्स अ वर्टिकल नंबर लाइन। अब 2 to 3 के बीच का हर एक नंबर का जीएफ क्या होगा? 2। 2 to 3 के बीच का हर एक नंबर का जीएफ क्या होगा? 2, मतलब 2 फ्लोर। अगर वर्टिकल नंबर लाइन है, फ्लोर एंड सीलिंग के बीच में नंबर लाइन है, 2 है 3 है, तो इसके बीच का हर एक नंबर का आंसर क्या आएगा? 2, दैट इज फ्लोर। ऐसे बात से क्या लेना देना? इस बात से तो कोई लेना देना नहीं है। तू उल्टा भी लटक ले। नंबर लाइन पे बेटा पहले -3 आएगा, फिर -2 आएगा। नंबर लाइन पे -3 -2, इसको नंबर लाइन को ऐसे कर रहे हैं ना, वर्टिकल कर रहे हैं, वर्टिकल नंबर लाइन। तो ये -3 -2, तो -3 आउटपुट आएगा। रिप्रेजेंटेशन बॉक्स के अंदर होती है, सबका मतलब है।
बात समझे? फ्लोर फंक्शन क्या होता है? ऐसे एक 12th के अंदर आएगा सीलिंग फंक्शन, जिसका 2 to 3 के बीच का हर एक नंबर का आंसर क्या आएगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर। बट समझ आया? ये नोट कर। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको। एक्स बिलोंग्स टू क्या है इसके अंदर? हर एक इनपुट पे आउटपुट आ रहा है, जो मर्जी इनपुट दो। लेकिन इसका ये सोच के बोलना, अगर गलत बोला ना मैं मारूंगा। सोच के बोलना आउटपुट क्या है इसका। बेटा वाई बिलोंग्स टू का मतलब आउटपुट होता है। अच्छा बेटा 2.2 आउटपुट आ रहा है इसका, बता जरा 2.2 आउटपुट कहां पे आ रहा है? कहां पे नहीं है? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इंटीजर। सिर्फ इंटीजर आउटपुट आएंगे इसका, और कुछ आउटपुट नहीं। सारे के सारे इंटीजर आउटपुट आएंगे। क्लियर हुआ? फटाक से